कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बधाई हो। आपने अपनी पिछली जिंदगी में कुछ बीज बोए थे। ये बीज आध्यात्मिक भी हो सकते हैं या फिर किसी कार्य में महारत हासिल करने के लिए किए गए प्रयास भी हो सकते हैं। आपने उनमें बहुत मेहनत और लगन लगाए थे, उन पर दिन से काम किया था। उदाहरण के तौर पर अगर आपने म्यूजिक सीखा था तो आपने उसकी गहराई में जाकर पढ़ाई की थी, म्यूजिक को पूरी तरह समझा था, उसके हर पहलू को जाना था और म्यूजिक का हिस्सा बन गए थे। यानी आपने अपनी पिछली जिंदगी में कोई ऐसा काम किया था जिसे आपने अंत तक पूरी निष्ठा के साथ सीखा और अपनाया था। अगर आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी तो उसमें भी आपने पूरी ईमानदारी और समर्पण से हिस्सा लिया था। लेकिन हुआ ये कि वो बीज पूरी तरह अंकुरित नहीं हो पाए थे। पौधा बनने से पहले ही आपकी जिंदगी खत्म हो गई थी और वो प्रक्रिया बीच में ही रुक गई थी। आप इस नई जिंदगी में आ गए। अब होता यह है कि कई बार विकास तो हो रहा होता है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। जैसे मिट्टी के अंदर बीज अंकुरित हो रहा होता है पर बाहर से कुछ नजर नहीं आता। पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ ये बीज अब धीरे धीरे विकास की यात्रा में फिर से अंकुरित हो रहा है। जिंदगी में जो आपने किया था वह भी इसी तरह अंकुरित हो रहा था, लेकिन आपकी मृत्यु के कारण वह रुक गया, जैसे किसी चीज पर पॉज बटन लग गया हो। अब जब आपने इस नई जिंदगी में कदम रखा है तो वही पुराना अधूरा एक्शन फिर से शुरू हो गया है। जिन चीजों के बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि वह होंगे, वह अब होने लगी है। जो कार्य रुक गया हुआ था वह आगे बढ़ रहा है। और सच कहो तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पिछली जिंदगी में जो मेहनत और गहराई से किया था, जो परिश्रम और लगन लगाई थी, वह इस जन्म में रंग लाने वाली है। यहां मैं जो गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रहा हूं उससे बिल्कुल साफ है कि आपने अपने पिछले समय में, चाहे वह पास्ट लाइफ हो या इस जीवन का कोई पहले का चरण, जो भी किया था वह किसी साधारण स्तर का नहीं था। आपने जो भी कार्य किया था, चाहे वह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रही हो, कोई साधना, ध्यान, जप, तपस्या, सेवा या फिर आपका कोई और हुनर और कला, वह एक बहुत ही उच्च स्तर का था। उस समय आपने जो प्रयास किए थे उनकी गूंज आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। अब वह समय आ चुका है जब उन सभी प्रयासों, तपस्या और मेहनत का आशीर्वाद और फल मिलेगा। आपको इस जन्म में प्राप्त होगा वो कार्य जो पहले किसी कारणवश रुक गए थे, ठहर गए थे या जिनका परिणाम आपको नहीं मिल पाया था। अब वे पूरी तरह से फलित होने वाले हैं। आपने उस समय एक बीज बोया था। हो सकता है वो बीज आपके सामने अंकुरित ना हुआ हो, आपको वो बढ़ता हुआ ना दिखा हो, लेकिन वो धरती में अपनी जड़ें जमा चुका था। आपने अपने पिछले जीवन में जो बोया था वो मिट्टी के नीचे लगातार विकसित हो रहा था, बस आपकी आंखों से ओझल था। और अब वो समय है जब वो धरती से ऊपर आकर एक मजबूत और फलदायी वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। ये महज एक संयोग नहीं है कि आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। ये पूरी तरह से डिवाइन का आशीर्वाद है। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस समय ये सुने, क्योंकि ये आपके जीवन के एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। आपको हाल ही में ये निकट भविष्य में कोई एंजल नंबर दिखा होगा, जैसे 1122 70, या फिर कोई फेदर, कोई खास जानवर, कोई प्रतीक या सपना जिसने आपको भीतर तक छू लिया हो। ये सभी डिवाइन साइन हैं जो आपको ये याद दिलाने के लिए भेजे गए हैं कि आप चुने हुए हैं और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जन्म में आपने अभी तक कोई बड़ा काम ना किया हो, लेकिन आपके पास्ट लाइफ के कर्म, आपके संकल्प, आपकी साधना और मेहनत इतनी शक्तिशाली थी कि उनका फल
अब आपके सामने आने वाला है। उस समय आपने जो बीज बोया था वह बहुत गहराई तक रोपित हो चुका था। हाँ, आपकी पिछली जिंदगी का समाप्त हो जाने के कारण उसका विकास थोड़े समय के लिए रुक गया था, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे रोक कर रखा ताकि वो सही समय पर, सही परिस्थितियों में, सही स्थान पर आपको मिले। आपको शायद पहले यह लगता रहा होगा कि आपकी मेहनत बेकार गई, कि जो आपने चाहा था वह कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सब लगातार आपके पक्ष में हो रहा था, बस आपको नजर नहीं आ रहा था। ये संदेश आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से एक पक्की पुष्टि परमेशन है कि अब वो सब आपको मिलने वाला है जिसका आपने इंतजार किया था। अपने पास्ट लाइफ में आपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिल और जान से मेहनत की थी। आपने इतनी कठिन साधना, इतना कठिन परिश्रम किया था कि उस समय का हर दिन आपकी ऊर्जा, आपके धैर्य और आपके विश्वास की परीक्षा ले रहा था। लेकिन जब सफलता आपके हाथ नहीं लगी तो आपके भीतर निराशा आ गई। हुए, परेशान हुए और वही चिंता, वही अधूरापन, वही खालीपन आप इस जीवन में भी साथ लेकर आए। अब ब्रह्मांड आपको स्पष्ट संदेश दे रहा है, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। जैसे ही आप अपने जीवन में उस काम को फिर से शुरू करेंगे जिसमें आपको एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होती है, जो आपको बिना किसी वजह के अच्छा लगता है। आपको लगेगा कि भले ही आपको इस जन्म में उसका एक एक स्टेप नया लगता हो, फिर भी आप उसमें बेहद सहज और स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि वह काम आपके लिए नया नहीं है, वह आपके पास्ट लाइफ का अधूरा अध्याय है जिसे अब आपको पूरा करना है। आपके द्वारा पहले बोए गए वह बीज अब एक विशाल, मजबूत और फलदार वृक्ष बन चुका है। यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, यह आपके धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। आपको लग सकता है कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका फल कभी नहीं मिला। लेकिन अब समय है कि आप उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी छाया और उसके मीठे फलों का आनंद लें। ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड, परमपिता, परमेश्वर और आपके सभी अदृश्य मार्गदर्शक मिलकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, उस दिशा में कदम बढ़ाना जहां आपका दिल आपको खींच रहा है। जैसे ही आप वो कदम बढ़ाएंगे, पुराने दरवाजे खुलने लगेंगे, रुकावटें हट जाएंगी और आपका जीवन। बहुत से लोग यहां सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपनी इस लाइफ में कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की, मेरी उम्र तो अब 50 हो गई है, मैंने कभी ये सब चीजें नहीं की। अभी अभी मैंने ये चीजें शुरू की हैं। मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, मंत्र जपना शुरू किया है और मेरा रेगुलर रूटीन अभी शुरू हुआ है कि मैं रोज ध्यान और मंत्र जप करता हूं। तो मेरे साथ इतनी जल्दी ये चीजें कैसे हो सकती हैं? इसका कारण है कि आपने यह बीज अपनी पास्ट लाइफ में बोया था। जो साधना, जो प्रयत्न आपने पहले किए थे, वे अब इस जीवन में एक विशाल वृक्ष बन चुके हैं। वह बीज जो आपने अपनी पिछड़ी जिंदगी में लगाया था, उस समय आपको लगा होगा कि शायद कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कोई बहुत गहरी चाहत रखने वाला व्यक्ति ईश्वर से मिलने की चाह रखता है, वैसे ही उस समय आपकी भी एक गहरी लगन थी कि मुझे ईश्वर को देखना है, उनसे मिलना है और उनके सानिध्य में रहना है। उस समय आपने कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की होंगी और वह लगन इतनी प्रबल थी कि उसने आपके भीतर एक गहरी छाप छोड़ दी। अब जब आप इस जीवन में मेडिटेशन कर रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, तो आपके भीतर एक अनजाना भाव उठ रहा है, जैसे यह सब आपके लिए नया नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यह चीजें आपने पहले भी अनुभव की हैं। जैसे आपके ईश्वर आपके पास खड़े मुस्कुरा रहे हो, आपको देख रहे हो,
आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यह साधना अभी शुरू की है। आखिर यह अनुभूतियां इतनी गहरी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। यह आपकी पास्ट लाइफ की कमाई है। उस समय जो बीज आपने लगाया था वो आपकी उस जिंदगी में वृक्ष बनने से पहले ही अधूरा रह गया था, क्योंकि आपका जीवन समाप्त हो गया था। लेकिन इस जन्म में जैसे ही आपने फिर वही साधना शुरू की, वो बीज फिर से अंकुरित हो गया और अब एक विशाल वृक्ष बन रहा है। कई लोग अपनी पिछली जिंदगी में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे। कोई म्यूजिक से गहराई से जुड़ा था, कोई आर्ट करता था, कोई क्लासिकल डांस करता था, कोई भजन कीर्तन में डूबा रहता था। जब आप इस जन्म में फिर से वही कार्य करते हैं तो आपके भीतर एक भावुकता, एक अपनापन जाग उठता है। ये उसी पास्ट लाइफ की कंटिन्यूटी है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपने अपनी पिछली जिंदगी में ठान लिया था कि आपको अपने ईश्वर से मिलना ही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वही चाहत, वही जिद इस जन्म में भी आपके भीतर फिर से जागृत हो रही है, जो आपको उसी मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। अभी हाल ही में आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आपने मेडिटेशन शुरू किया, मंत्रों का जाप करना शुरू किया, तो अंदर से बार बार एक अजीब सा एहसास आने लगा कि ये सब नया नहीं है, ये तो बहुत पहले का है। आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे आप अपने ईश्वर को पहले से जानते हैं। ये अनुभव सिर्फ आपका ही नहीं है, बहुत से लोगों के साथ होता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपके सामने कुछ आकृतियां, कुछ दृश्य, कुछ अनुभूतियां आती हैं जिनमें एक अलग ही गहराई होती है, जैसे इनका संबंध वर्तमान से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से है, शायद पिछली जिंदगी से भी बहुत पहले का। आपने गौर किया होगा, कभी कभी आप किसी काम में लगते हैं, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग या किसी ज्ञान से जुड़ी चीज, तो अचानक आप उन बातों या हुनरों को व्यक्त करने लगते हैं जिनकी आपने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी सीखा नहीं, लेकिन वह ज्ञान आपके भीतर से अपने आप बहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह ज्ञान, वह अनुभव आपकी जिंदगी का नहीं है, वह आप अपने साथ पहले से लेकर आए हैं। आज यहां मौजूद जितने भी लोग हैं, आप सब अपने साथ अपनी पिछली जिंदगी से कोई ना कोई ईश्वर प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड चीज लेकर आए हैं। ये एक अनमोल खजाना है जिसे आप बहुत लंबे समय से अपने भीतर संजोए हुए हैं। चाहे आपकी उम्र 30 हो, 50 हो या 60, या उभार आपके भीतर हमेशा से रहा है। अक्सर आप खुद से या मुझसे ये सवाल करते होंगे कि जब हम मंत्र जाप या मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि ये हम अभी से नहीं कर रहे, बल्कि ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अक्सर आपके भीतर ये चाहत इतनी प्रबल क्यों हो गई कि आपको अपने ईश्वर को देखना है, महसूस करना है, और जब आप उनके समीप गए तो आप इतने भावुक क्यों हो गए? इसका कारण यही है कि यह आपकी जिंदगी की शुरुआत नहीं है, यह यात्रा बहुत पहले शुरू हो चुकी है। आपके भीतर जो ये जिद है, यह कोई संयोग नहीं है, यह हवा आपके भाग्य को स्वच्छ करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदलेगी और आपके जीवन को वही शुभ मोड़ देगी जिसकी आपने वर्षों से कामना की है। हनुमान जी का संदेश आपके लिए बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा हूं, तुम्हारे हर डर को मैं समझता हूं, तुम्हारी हर परेशानी मेरे लिए छिपी नहीं रही है, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। अब चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तुम्हारे जीवन पथ पर जो भी अंधेरा था वो अब हटना शुरू हो गया है। तुम अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगोगे, तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगेगी और तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वो अपने आप कम होने लगेगा। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कारिक संकेत मिलेंगे जिनसे तुम समझ जाओगे
कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कोई मुश्किल काम अचानक आसान हो जाएगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, और कभी कोई बड़ा निर्णय खुद ही सही दिशा में पलटी दी जाएगा। ये सब यूं ही नहीं होगा, ये हनुमान जी की उस महान कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे ऊपर उतरी है। अब तुम्हारे जीवन में नया फल आने वाला है, नया और शुभ समय आने वाला है, और वही सपने जो तुम डर के कारण छोड़ चुके थे अब फिर से जागने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी किस्मत को नई दिशा दे रहे हैं। मेरे प्यारे, इस संदेश को ठीक वैसे ही सुनो जैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यही वह शब्द है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे। और अब बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आगे का संदेश तुम्हारे जीवन की उस गहरी परत को छूने वाला है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये वह दिव्य हिस्सा है जहां परमेश्वर की कृपा सीधे उतरी है और हनुमान जी स्वयं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितना भी कष्ट सहा है वह किसी कमजोर इंसान की ताकत नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा की अद्भुत मजबूती थी जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, जो भी कष्ट मिला, या जो लोग तुम्हें बीच में छोड़कर चले गए, वे सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि महान भाग्य पाने वालों को पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा परीक्षा काल पूरा होने वाला है। अब तुम्हें मिलने वाला फल वही है जिसके लिए तुमने रातें जागकर प्रार्थना की थी, दिन रात सच्ची मेहनत की थी और अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया था। तुम्हारी किस्मत जो रुकी हुई सी लग रही थी, वह अब आगे बढ़ने लगी है, और तुम्हारे जीवन की कहानी जिस पन्ने पर अटक गई थी, उस पन्ने को अब पलटा जा रहा है। आगे लिखा हुआ हिस्सा तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक प्रकाश और सफलता लेकर आया है। आप बहुत जल्द महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। आपके मन की जो उलझनें थी, वे धीरे धीरे सुलझने लगी है, और आपकी आत्मा में जो भारीपन था, वह कहता था, वो हल्का होने लगा है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। राह आसान होने वाली है, और जिन कार्यों में तुम्हें पहले कठिनाई होती थी, वे अब तुम्हारे सोचने से भी तेज पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं, जिन तक पहुंचने का आपको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। आपकी आय बढ़ने वाली है, पैसा रुकने के बजाय तेजी से चलने लगेगा, और आपके हाथ जो कभी खाली लगते थे, अब उसी हाथ से असीम आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरना, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत सफल है, और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से चमक उठी है। तुम जहां कहीं भी जाओगे, मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे, और जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी वास्तविक कीमत समझने लगेंगे। क्योंकि जब दिव्य चमक किसी भक्त पर उतरती है, तो उसकी पहचान स्वयं ही बदल जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी अद्भुत खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम नई और शानदार दिशा देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा सकारात्मक परिवर्तन, कोई अचानक मिलने वाला लाभ, या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वो अपने सही समय पर
तुम्हारे पास आकर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये सब आपके अटूट विश्वास के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी उन पर अपनी दया की छाया हमेशा बनाए रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी का ये संदेश आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने वाला है जहां आपने कभी उम्मीद खो दी थी, जहां तुम्हारा मन पूरी तरह थक चुका था और जहां तुम्हारा हृदय डर से भर गया था। लेकिन अब वही जगह ईश्वर की कृपा से रोशनी से भरने वाली है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई अयार रास्ता नहीं है, अब कोई मदद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर पीड़ा में, हर कठिनाई में, हर रात में जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे साथ था। और आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं कि अब तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थी, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारी किस्मत का रास्ता साफ हो रहा है, और जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थी, अब वही आसान होने लगी है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग खोला है। मेरे प्यारे, ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारे मन में जो अशांति थी वो धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगी है। जो डर था वो कम होने लगा है, और जो भारीपन था वो हल्का होने लगा है, क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि जो भी काम तुम्हारे लिए रुका हुआ था वो अपने आप गति में आने लगा है। जो धन तुम्हारे पास आने वाला था वो अब तुम्हारी ओर तेजी से आने लगेगा, और जो अवसर तुम्हारे लिए खो गए थे वे अब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति से हस्तक्षेप कर दिया है। मेरे प्यारे, हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह चमक उठेगी। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे उसमें सफलता होगी। तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे वो रास्ता खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी राह को अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे, और जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे अब तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा किसी पर उतरती है तो उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है और उसकी पहचान नई चमक से भर जाती है। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा लाभ, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वो अब सही समय पर तुम्हारे पास आएगा, और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पीछे था। मैंने तुम्हारे सपनों को बचाए रखा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है। उस पल में प्रभु श्री हनुमान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वो आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तुम्हारे जीवन की डोर प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। एक मिनट रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी वो आपको तोड़ने के लिए थी, या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी?
सोचिए, इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की पूंजी देगा। 4 हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो ये बुलावा है। जब तुम्हारे मन में ये विचार उठे कि चलो प्रभु के धाम चलते हैं, तो जान लो ये विचार तुम्हारा नहीं, ये प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वो तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वो क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5 अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी ना सोचा हो, तो समझ ले वो विचार तुम्हारा नहीं है, वो प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो, तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे, तो ये सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं, बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या यह किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। ये एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 माह शपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत, सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंखें खुले, बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ, हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो। होते हो तभी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ, जिसे तुम देखो कि वो आर्थिक रूप से दुखी है, उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद दो। यही सच्ची भक्ति है। विश्वास की शपथ, परिस्थितियां कैसी भी हो,
पर ये मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना ये तो प्रभु हनुमान की योजना है, क्योंकि जब तुम उन पर विश्वास करते हो तो वे तुम्हारे लिए असंभव को भी अरबों की सफलता में बदल देते हैं। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब प्रभु हनुमान जी तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाएगा वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। आपके सवाल का जवाब और अंत